चलिए लिखिएगा, देखिए विद्युत द्विध्रुव के कारण, आप लोग लिखिए विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव के कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण उसके, विद्युत द्विध्रुव के कारण उसके, हाँ, विद्युत द्विध्रुव के कारण उसके निरक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति, इसको कोष्ठ में लिख दे रहे हैं निरक्षीय स्थिति को, या फिर इसको छोटा सा, उसके अक्ष के लंबवत, उसके अक्ष, उसके अक्ष, उसके अक्ष के लंबवत, विद्युत द्विध्रुव के कारण उसके निरक्षीय स्थिति में स्थित 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 किसी बिंदु, स्थित किसी बिंदु पर, स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। और इसका इंग्लिश फाइंड द इंटेंसिटी, फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक field to the perpendicular perpendicular to the axis of electric dipole. Find the intensity of electric field to the perpendicular to the axis of the electric dipole. Due to electric field, रुक जाइए 1 मिनट, to the axis due to electric field। चलिए लिख लीजिएगा थोड़ा सा, इसका आप लोग बताए भी थे कल, थोड़ा सा आई थिंक इसको बढ़िया से एक्सप्लेन कर दे रहे हैं आप। हो गया दोस्त, चलिए सुनिए आगे, देखिएगा इसके बारे में बता रहे थे आप लोगों को। देखिए पहले हेडिंग बना हटा देते हैं, देखिए समझिएगा, ये विद्युत द्विध्रुव है। विद्युत द्विध्रुव के यदि अक्ष पर कोई बिंदु रहता है, विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर कोई बिंदु रहता है, ये द्विध्रुव है ना, यहाँ पर -q और यहाँ पर यदि द्विध्रुव के कोई अक्ष पर कोई बिंदु रहता है उसको बोलेंगे अक्षीय स्थिति, और उसके कोई लंबवत रहे ना तो उसको क्या बोलेंगे। हो सकता है यदि यहाँ पर अक्ष पर है तो अक्षीय स्थिति, या उसके लंबवत हो जाए तो, उसके अक्ष पर रहेगा तो अक्षीय स्थिति, उसके लंबवत रहेगा तो ये अक्षीय स्थिति निरक्षीय स्थिति। समझ में आ रहा है ना? अब समझिएगा कहानी क्या होता है। तो हम लोग को चूंकि अक्षीय स्थिति तो पढ़ना नहीं है तो इसको हम लोग हटा दे रहे हैं, और समझिएगा ये कैसे कहानी मतलब खत्म होगा। देखिएगा
तो ये वाला हमारा यहां से माइनस, यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, क्या निकालेंगे, तो द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। और तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है, E बराबर 1/4πε0 और Q बटा में दूरी का स्क्वायर। तो दूरी यहां से लेकर यहां तक का दूरी आप कैसे जानिएगा, तो हम बताएं कि कोई द्विध्रुव का यहां से यहां तक का दूरी L है और यहां से यहां तक का दूरी L। एक बार इसको चलिए ठीक है, यहां से यहां तक का दूरी L और ये वाला बीच वाला बिंदु O हो गया और यहां से दूरी क्या हो गया, और यहां से दूरी क्या हो गया, यानी O से जो है R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, समझिएगा। तो हमको यहां से दूरी निकालना है ना, फिर यहां से फिर यहां तक दूरी निकालना है। यदि माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का तीव्रता निकाले तो हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या चाहिए, E बराबर 1/4πε0 और Q बटा में R स्क्वायर। तो Q तो हमको मिल जाएगा, लेकिन क्या यहां से यहां दूरी मिल पाएगा, लेकिन हाँ हम जानते हैं वो 90 डिग्री का सामने वाले को कर्ण कहते हैं और कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर जो आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। इतना समझ में आ रहा है। तो फिर यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाले को कर्ण कहा जाता है। कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, लंब का स्क्वायर जोड़। तो क्या ये वाला जो दूरी हो जाएगा ये वाला नहीं हो जाएगा क्या, L स्क्वायर जोड़ R स्क्वायर, चाहे R स्क्वायर जोड़ L स्क्वायर हो सकता है। तो इसी बात को हम लोग ये वाला भी दूरी हो जाएगा √R स्क्वायर जोड़ L स्क्वायर। समझ में आ रहा है, L स्क्वायर चाहे R स्क्वायर चाहे R स्क्वायर चाहे L स्क्वायर, बात ही एक ही होगा। तो ये क्या निकाले, यहां से लेकर समझिएगा, यहां से लेकर यहां तक हमने दूरी निकाला, फिर यहां से यहां तक दूरी निकाला। कैसे दूरी निकाला और क्यों दूरी निकाला, क्योंकि हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए क्या चाहिए, E बराबर 1/4πε और फ्री में मिलेगा Q आवेश, यहाँ पर आवेश लिखा है, और दूरी का स्क्वायर। तो दूरी क्या है, यहां से लेकर यहां तक का दूरी क्या है, √R स्क्वायर जोड़ L स्क्वायर, चाहे L स्क्वायर चाहे R स्क्वायर। और दूरी का स्क्वायर कीजिएगा तो चूंकि ये तो R स्क्वायर जोड़ L स्क्वायर है पहले से, इसका स्क्वायर कीजिएगा तो रूट क्या हो जाएगा, तो R स्क्वायर जोड़ बचेगा ना। तो यहां से यहां तक का क्या हो जाएगा, दूरी हो जाएगा। समझ में आ रहा है, दूरी तो ये है, लेकिन आगे जब फॉर्मूला में रखेंगे ना तो √R स्क्वायर जोड़ L स्क्वायर का होल स्क्वायर जब होगा ना तो खत्म हो जाएगा। दिखाएंगे, घबराइएगा मत, चलिए कोई बात नहीं। तो समझिएगा, तो हम क्या निकाल रहे हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या निकाल रहे हैं, किसके कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण। और विद्युत द्विध्रुव वास्तव में इसमें विद्युत द्विध्रुव, द्वि मतलब दो, अध्रुव मतलब उसमें दो ध्रुव रहता है, एक प्लस वाला दूसरा माइनस वाला, ठीक है ना। हाँ आगे माइनस होगा, ठीक है ना, आगे माइनस होगा बाद में प्लस होगा, ठीक है। और आगे समझिएगा, तो माइनस Q के चलते हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, फिर प्लस Q के चलते विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, और उसके बाद देखेंगे कौन मजबूत है। तो पहले कब हम लोग निकाल रहे थे, हमारा पहले जो था तो एक ही डायरेक्शन में था, इस तरीका से एक डायरेक्शन में रहता था ना, या फिर अपोजिट डायरेक्शन में रहता था। तो आप लोग यदि आप लोग कभी वेक्टर पढ़े होंगे तो कब घटाव हो जाता है, जब दोनों के बीच का कोण 180 डिग्री हो। ये R बराबर √A स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा होता है ना, फॉर्मूला कोई cos थीटा। तो यदि थीटा बराबर 180 डिग्री रखे, कितना 180, तो cos 180 का मान कितना हो जाएगा, अब -1 तो माइनस का गुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, A - B का होल स्क्वायर, A - B का, और रूट से स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो A - B। समझ में आ रहा है, A - B, C नहीं दोस्त। आप समझिएगा, जब दोनों एक ही डायरेक्शन में हो जाए, एक ही डायरेक्शन में, तो बताइए बीच का कोण 0 डिग्री, तो बीच का कोण 0 डिग्री, तो R बराबर √A स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर जोड़ 2AB cos 0 डिग्री, क्योंकि बीच का कोण 0 डिग्री है और cos 0 डिग्री का मान होता कितना है, तो बताइए A + B का होल स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया, तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो A + B होता है कि नहीं होता है, A + B। इतना समझ में आ रहा है। तो बोले कि अच्छा इसका बता, इसका काम क्या है इसमें, तो समझिएगा, हम कह रहे हैं कि गाय है, क्या है गाय। और गाय पर क्या किए, 2 जन है, ठीक है ना, और क्या करे, इसको 50 न्यूटन से एक आदमी ठेल रहा है और फिर दूसरा भी लग गया उसी की तरफ, चलो हम ठेला तनिया, तो वो भी 100 न्यूटन से ठेल रहा है, तो गाय कितना न्यूटन से आगे जाएगी, क्योंकि अब दोनों एक ही डायरेक्शन में लगा रहा है। लेकिन अब क्या करे, गाय को एक आदमी पगहा से खींचे, गाय के अंदर जो पोछी से इस तरफ खींचे, ठीक है ना। तो आई थिंक तो क्या हुआ, पोछी तो केवल पकड़ा ही था, लेकिन गाय पोछी पकड़ेगी तो इस तरफ जाने लगी, ठीक है ना। तो समझिएगा, अब जब एक आदमी गाय को उस तरफ खींच रहा है 100 न्यूटन से, कितना 100 न्यूटन से, और दूसरा आदमी क्या कर रहा है 50 न्यूटन पीछे की तरफ खींच रहा है, तो बताइए किस तरफ जाएगा गाय,
कितना से? 50 से। क्योंकि बीच के कोण 180 डिग्री बना। 180 डिग्री तभी ना घटा रहे हैं। लेकिन पहले जब गाय को भी उसी डायरेक्शन में दोनों बल आदमी ठहर रहा था तो दोनों सदिशों के बीच का कोण 0 डिग्री बना था कि नहीं? अब 180 डिग्री तो तब ना घट रहा है, तो 180 डिग्री होगा तो घटेगा, और यदि हमारा 0 डिग्री हो तो क्या हो जाएगा? नहीं, ना तो यहाँ पर 180 डिग्री है और ना तो 0 डिग्री। पहले जब दोनों एक ही डायरेक्शन में था तब था ना 180 डिग्री। देखिएगा आप लोग बता भी दे रहे हैं। कहते हैं कि इमारत यदि आपको एक सुंदर सा इमारत बनाना तो क्या कीजिएगा आप बताइए तो? सुंदर सी इमारत है तो सोचिएगा तो सुंदर नहीं होगा। और आई थिंक तो उसको जितना भी आपको सुंदर इमारत बनाना होता है, कोई कहता है कि मेरा राइटिंग बहुत गंदा है, आपका राइटिंग सुधर सकता है। आप सब कुछ चाहता क्या है कि एक बार सब राइटिंग सुधार देगा, एक दिन में सुधार देगा राइटिंग। कोई कहता है कि राइटिंग सुधारा तो एक दिन में लगता है कि एकदम ऐश्वर्या राय जैसे बना देगा राइटिंग। राइटिंग को अपने को नहीं बनाएगा। सुनिएगा, तो राइटिंग का मकसद क्या होता है? आप पूरा पेज लिख रहे हैं, आप पूरा कॉपी लिख रहे हैं, तो राइटिंग सुंदर कब होता है? जब आप क लिखिएगा सुंदर से, ऐसे क लिखिएगा सुंदर से, ये वाला हमारा यदि क सुंदर से होगा और अगला बार इसी के अरेंज में म सुंदर से लिखिएगा, यानी जब क सुंदर लिखिएगा, म सुंदर लिखिएगा और ल सुंदर लिखिएगा तो कमल सुंदर लिखाएगा नहीं लिखाएगा? तो बारीक एकदम आपको पूरा राइटिंग नहीं सुधारना है, आपको केवल क सुधारना है। क्या सुधारना है? क। अगली का बार ख सुधारिए, रोज क ख सुधारिए। आप पूरा एक दिन सोचते कि ना आज पूरा राइटिंग सुधार दे, तू सुधर जी, राइटिंग ना सुधरे। सुधरेगा तो ही ना हम आप छोड़िए ना, उनका छोड़िए, हम मेरा हम बता रहे हैं। हम 8th क्लास तक इंग्लिश मीडियम में पढ़े हुए थे और इंग्लिश से मेरा राइटिंग कहिए मत, इंग्लिश राइटिंग शानदार था और हिंदी नहीं लिखवाया जाता इंग्लिश मीडियम में। इंग्लिश मीडियम में हिंदी क्या क्या जरूरत है? और क यहाँ पर लिखते थे, जो उधर जाता था, अम्मा के ना वो अच्छी तरह गया। राइटिंग एकदम गंदा, एकदम कहिए मत। कोई देखते तो हमको शर्मिंदा, हिंदी में नहीं लिखते थे, कोई बात इंग्लिश में लिखते थे। ठीक है ना? आप जाए दुकान, हमारी कोई दुकान, सच में दुकान अभी आदत थोड़ा बहुत है, लेकिन राइटिंग बहुत अच्छा है मेरा। सुनिएगा, राइटिंग अच्छा है, वहां से रही है, सच में राइटिंग बहुत अच्छा है, आप लोग देखिएगा। सुनिएगा, तो कहने का मतलब है कि जब हम लिखते थे तो बहुत गंदा लिखते थे, तो आखिर सुधरा कैसे? तो मेरे एक सर थे, कृष्णा सर, नाम सुने हैं? बहुत लजवाते, बहुत मारते, बहुत डरते थे, मतलब बहुत ज्यादा। तो वो क्या कहते थे कि आपका जो हिंदी का लाइन होता है ना, हिंदी का लाइन इस तरीके से होता है, ठीक? और हिंदी का जो लाइन होता है तो वो नहीं ऐसे करते थे, ऐसे क म ल लिखता है ना सब, ऐसे नहीं बोलते थे वो लिखने के लिए। दोनों लाइन में टच करना चाहिए। और आई थिंक मेरा जहां तक एक्सपेरिमेंट है, एक छोटा सा लड़का को, एकदम इतनी चुकी है लड़का, और उसको पढ़ाते हैं, समझिएगा इतना छोटा लड़का है, इतना छोटा लड़का, उसको पढ़ाते हैं। आप यकीन नहीं कीजिएगा, हम जो एक्सपेरिमेंट उस पर किए ना, तो उससे पहले जब हम नहीं पढ़ाते थे ना, तो एकदम उसका राइटिंग गंदा था, हिंदी का और इंग्लिश का कहिए मत। तो इंग्लिश एकदम तो मतलब इंग्लिश का तो रॉकेट हो गया, लेकिन हिंदी के जानते हैं कैसे सुधरा? वो आप इस तरीके से लिखिएगा, आपका राइटिंग कभी नहीं सुधरेगा, किसी का ऐसा नहीं सुधर पाएगा राइटिंग। आपको क्या करना पड़ेगा? दोनों लाइन को एकदम पहले सुंदर क्या करना पड़ेगा? आपको अरेंज करना पड़ेगा, एकदम टोटली दोनों लाइन सटा कर लिखना पड़ेगा। शुरू में एकदम लाइन को क्या करके लिखा जाता है? सटा कर, एकदम जब तक आपका राइटिंग सुंदर ना हो जाए, एग्जैक्ट सुंदर ना हो जाए, तब तक आपको लगेगा बड़ा बड़ा, कितना बड़ा है, एकदम अच्छा। नहीं, हम नहीं बोल रहे हैं कि आपको बड़ा बड़ा ही लिखना है, नहीं, शुरुआत यहीं से होगा। आप जितना बड़ा से गोल लिखिएगा ना, अच्छा कोई हिप्पी चुके में कैसे लिख देगा डिजाइनिंग वाला? साइकिल बड़ा होगा तब ना उसमें कोई मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, थोड़ा सा अरेंज कर सकते हैं। अब इतनी चुकी साइकिल लेके नहीं, मैं चक्का जोड़ दे, बॉक्स जोड़ दो, कैसे जोड़ाएगा? तो क को सुंदर कब बनाया जा सकता है? इतनी चुकी में नहीं सुंदर बनाया जा सकता है, उसको सुंदर बनाया जा सकता है बड़ा चुकी में। समझ में आ रहा है? तो ये जब हम लिखते हैं लाइन पर, आधा वाला से राइटिंग नहीं सुधरता है, आपको क एकदम सुंदर से करना पड़ेगा। तो क होता है एकदम अरेंजमेंट में, क ऐसे हो जाएगा, म हो जाएगा, ल हो जाएगा। तो बताइए, जब आप अक्षर सुंदर लिखिएगा तो शब्द सुंदर होगा, यदि शब्द सुंदर होगा तो लाइन सुंदर होगा, और जब लाइन सुंदर होगा तो पेज सुंदर होगा, और जब पेज सुंदर होगा तो पूरा कॉपी सुंदर होगा। समझ आ गया? तो खैर ये सब मेरा मकसद नहीं था। चलिए, आप लोगों को बहुत बढ़िया चीज सिखाया है, सुनिएगा इस तरफ। चलिए ठीक है, चलिए सुनिए, आप सुनिए, देखिए। तो अब कहानी ये हुआ कि इसका जो डायरेक्शन है ऐसे नहीं है, देखिएगा
यहाँ पर जो माइनस है वो तो एक दिशा में रहता है तब ना जोड़ देते हैं, और विपरीत दिशा में रहता है तो घटा देते हैं। लेकिन यहाँ पर वो कहानी नहीं है, ये माइनस है, यहाँ पर हमेशा बिंदु हमेशा होगा प्लस होगा, लेकिन इतना छोटा प्लस होगा, इतना छोटा प्लस होगा, दिखाई नहीं दे रहा है। तो उसको क्या करेंगे, ये माइनस है तो माइनस बरियार पड़ रहा है, अपना तरफ खींच लेगा। हाई प्लस प्लस को ठेलेगा, ये बेचारा बुचुलिया एकदम कमजोर, हाई प्लस क्या कर जाएगा, ठेला जाएगा तो इस डायरेक्शन में चल जाएगा। तो हम क्या कर दिए कि हाई वाला E1 है, क्या है, हाई वाला क्या हो गया, E2। समझ में आ रहा है? तो अब यही है, आप समझिएगा कि यदि कोई आदमी इस वस्तु को 50 न्यूटन के बल से, कितना, ये भी 50 न्यूटन है, ये भी 50 न्यूटन, तो 50 न्यूटन के बल से खींचे तो ना तो इस तरफ जाएगा और ना तो वो जाएगा कैसे, बीच से। समझ में आ रहा है? तो यही कहानी हो रहा है कि जितना दूरी है ये उतना ही दूरी यहाँ पर है, जो आवेश यहाँ पर है उतना वही आवेश यहाँ पर है। इसका मतलब हुआ है कि समान बल से ठेलेगा, इस समान बल से, तो बल समान है तो बताइए दोनों का डायरेक्शन सेम है तो इस तरफ से आएगा। समझ में आ रहा है ना? तो अब इस चीज का तो हम आप लोगों को महसूस कराएं, लेकिन अब समझिएगा इसे कैसे हम लोग वेक्टर एडिशन से हम उसको जोड़ते हैं। समझिएगा, केवल वेक्टर एडिशन है थोड़ा सा, चलिए समझिएगा, चलिए सुनिएगा। देखिए, तो ये वाला जो हमारा सदिश है ना, देखिएगा ये वाला जो सदिश है, ये वाला E2 को हम दो भाग में तोड़ रहे हैं, ठीक है ना, दो भाग में तोड़े, एक ऊपर की ओर और एक नीचे की ओर। तो आप लोग समझिएगा, ये यदि ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से हमने खींचा और यहाँ पर जो लाइन था ना यहाँ पर खींचा, समझिएगा, और यहाँ पर भी हम कोई लाइन खींचे और इसको आगे बढ़ाए, तो आप लोग समझते हैं इसको संगत कोण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संगत कोण कहा जाता है। समझते हैं आप लोग? कोई ऐसे पढ़ा होगा, आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे, तो इसको कहते हैं संगत कोण। क्या कहते हैं? तो ये वाला यदि कोण थीटा है, क्या है, तो ये भी कोण क्या होगा, थीटा होगा। समझ में आ रहा है? आइए बात समझिएगा, ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा। अंतः एकांतर कोण से, अंतः एकांतर कोण समझते हैं, ये वाला कोण आपस में बराबर होता है, ठीक है ना। तो ये वाला आप लोग का ये वाला आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो, यानी ये भी क्या है, थीटा। तो दो कंपोनेंट तोड़ रहे हैं, तो जिसके साथ थीटा रहता है उसके साथ कॉस थीटा। E2 को तोड़ रहा है तो क्या हो गया, E2 कॉस थीटा, और जिसके साथ थीटा नहीं है क्या हो जाएगा, E2 साइन थीटा। समझ में आ रहा है? अब समझिएगा, इस पार्ट को भी हम दो पार्ट में तोड़ रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा, आप लोग पकड़ लीजिएगा, पकड़िएगा। तो देखिए ये E1 जो है ना, E1 को हम लोग दो घटक में, पहला इस घटक में, तो इसके साथ थीटा लगा है ना, तो क्या हो जाएगा, E1 cos थीटा, E1 यहाँ पर क्या हो जाएगा, E1 साइन थीटा। समझ में आया? तो देखिए E2 साइन थीटा और E1 साइन थीटा, E1 और E2 आपस में बराबर है और साइन थीटा भी आपस में क्या है, तो 50 न्यूटन से ना तो उस तरफ ना तो इस तरफ, यानी विपरीत दिशा में खींचा जाता, ना तो उस तरफ जाएगा ना तो इस तरफ जाएगा, और बीच में ही रह जाएगा, और इस तरह से हम कह सकते हैं कि इस पर कोई आरोपित बल नहीं होगा। तो लगेगा बस क्या, तो ये वाला खत्म हो जाएगा, ये वाला खत्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा, और यही कारण कि वस्तु इस कदर जाता है। समझ में आया? केवल महसूस करा दिए, लेकिन इस तरीके से वेक्टर एडिशन। पिक्चर समझ में नहीं आया? एक बार फिर से बना देते हैं, कोई बात नहीं। अब उतारिएगा ना आप लोग चित्र एकदम बढ़िया से, उतारते चलिए। अब लिखिए, मेरे साथ बनाते चलिएगा। क्या चलिए उतारिएगा आप लोग।
आप लोग फिगर बना लीजिएगा तो बोलिएगा। हो गया तो चले लिखिए, अब वही बोलेंगे, समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा। थोड़ा सा और एक्सचेंजिंग करेंगे, ध्यान दीजिएगा कौन सा। देखिए यहाँ पर ये वाला ए बिंदु है, ये वाला बिंदु बी है, और ये वाला बिंदु पी है, और ये वाला बिंदु ओ है, और इसके बीच का यहाँ से यहाँ तक का दूरी एल, और यहाँ से यहाँ तक के बीच का दूरी एल, और ये वाला टोटल दूरी क्या है आर। थोड़ा सा इसको भी लिख लीजिएगा, और यही बात बोलेंगे वही हिंदी में जो आप लोग को बोल रहे थे। अच्छा उतारिए, लेकिन माना आप लोग लिख लीजिएगा, देख लीजिए कैसे इसी पिक्चर को देखकर ये लिखावट का नंबर नहीं मिलता है, तो आप लोग अपने तरीके से लिखिएगा। कैसे बोलिएगा, माना ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू, ओ प्लस क्यू कहाँ गया, देखिए यहाँ पर माइनस क्यू है और यहाँ पर क्या है प्लस क्यू, जो प्लस क्यू एवं माइनस क्यू या फिर माइनस क्यू एवं प्लस क्यू से मिलकर इसके बीच का दूरी 12 है, इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, सब में ये लिख रहे थे कि नहीं लिख रहे थे, लिखिए। माना AB एक विद्युत द्विध्रुव है, माना AB एक विद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू एवं माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है, जो प्लस क्यू एवं माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है, जो प्लस क्यू एवं माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है, इसके बीच का दूरी 12 है, इसके बीच का दूरी 12 है, इसके मध्य बिंदु O से, इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर, इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, हो गया। उसके बाद फिर पैराग्राफ चेंज कीजिए और आप लोग देख सकते हैं माइनस जो है ना, माइनस जो बिंदु P पर परीक्षण आवेश है जो बहुत छोटा है उसको अपने तरफ खींचेगा और प्लस क्यू क्या करेगा, ठेलेगा, ठीक है ना। तो लिखिए माइनस क्यू आवेश के कारण, हाँ पैराग्राफ चेंज कर, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 वेक्टर माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 वेक्टर
एवं प्लस क्यू आवेश के कारण एवं प्लस क्यू आवेश के कारण एवं प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 अच्छा E1 है, हाँ E1 सॉरी E1 को दो घटकों में देखिएगा, E1 को किसमें बांट रहे हैं? E1 sin थीटा, E1 cos थीटा। E2 को भी कितने पार्ट में? E2 sin थीटा, E2 दो घटकों में वियोजित किया जाता है, दो घटकों में वियोजित किया जाता है, दो घटकों में वियोजित किया जाता है, दो घटकों में वियोजित किया जाता है। फिर पैराग्राफ चेंज कर दीजिए। E1 sin थीटा, E1 sin थीटा, E2 sin थीटा, E1 sin थीटा तथा E2 sin थीटा एक दूसरे के E1 sin थीटा तथा E2 sin थीटा एक दूसरे के विपरीत, एक दूसरे के विपरीत दिशा, विपरीत दिशा एवं समान परिमाण, विपरीत दिशा एवं समान परिमाण होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देता है, होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देता है, होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देता है। अच्छा बताइए, E1 था और E2 था, दो था ना, तो E1 को तो हम दो भाग में बांट दिए। अब मान लीजिए इतना मेरा कोई बांस है बहुत बड़ा और उस बांस को हम दो भाग बांट दिए तो बांस बचा, तो ये बांस ही है, E1 बांस है। इस E1 बांस को हम दो भाग में बांट दिए, E1 sin थीटा और E1 cos थीटा, और E2 को भी दो भाग में बांट दिए, E2 sin थीटा, E2 समझ आ रहा है। तो अब ये E1 नहीं बचा और नहीं E2 बचा, तो आप देखिएगा उसका एक भाग दोनों का आपस में बराबर और विपरीत होने के कारण एक दूसरे को, तो बचा परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या बचा? तो E1 cos थीटा जोड़ E2 cos थीटा। इतना समझ में आ रहा है? तो बस कहानी वही, और E1 और E2 आपस में आगे मालूम चलेगा, ठीक है ना? इतना समझ में आ रहा है? यानी E1 sin थीटा और E2 sin थीटा क्यों खत्म हो गया? E1 cos थीटा, E2 cos थीटा क्यों लिखे? क्योंकि बराबर और विपरीत दिशा में था। समझ में आया? तो बचा क्या? E1 cos थीटा और E2 cos थीटा। नहीं, विपरीत दिशा में, विपरीत होगा तब ना खत्म करेगा। 50 न्यूटन से उस तरफ कोई खींचे, 50 न्यूटन इस तरफ से खींचे, तब ना खत्म होगा। इसलिए आप लिखिए, इसलिए परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसलिए परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसलिए परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर E1 cos थीटा जोड़ E2 cos थीटा। बराबर E1 cos थीटा जोड़ E2 cos थीटा। वन बाई में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा में रूट ओवर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर कॉस थीटा। आप लोग ध्यान दीजिए, बोले कि कैसे लिख दिए? ये E1 क्यू लिखे हैं तो E1 ये माइनस क्यू के चलते हैं, तो माइनस तो यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि सदिश राशि है, तो यहाँ पर क्यू लिख दिया, और यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या है? रूट ओवर R स्क्वायर जोड़। अब फॉर्मूला है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते समय दूरी का स्क्वायर करना है, तो इसका स्क्वायर कर दिए। अब यहाँ पर cos थीटा लिखना है तो cos थीटा लिख दिए,
ठीक है ना, तो अभी वही है, लेकिन दोनों सेम है तो सेम को कॉमन कीजिएगा तो यहाँ पर एक बचेगा, यहाँ पर एक, तो एक एक। अच्छा ऐसे नहीं समझ में, तो एक गुआ में एक गुआ, तो एक 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा में रूट ओवर आर स्क्वायर का होल स्क्वायर cos थीटा। तो नहीं एक बेर आऊ तो कौ बेर हो जाएगा, एक बार एक बार दो बार, तो एगो बलवा एगो बलवा कौ बलवा, चलिए ठीक है, यही है, ये बल नहीं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। 1/4 पाई आप देखिए कॉमन कर लिए या फिर कॉमन नहीं कर रहे हैं, 2 से गुना कर देंगे क्योंकि सब क्या है सेम है, तो 2q और यहाँ पर स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा खत्म, तो आर स्क्वायर जोड़ एल स्क्वायर, बच गया क्या cos थीटा। और आप लोग ध्यान दीजिएगा तो cos थीटा कुछ फॉर्मूला डिराइव कर देगा, cos थीटा तो आधार बटा में कौन होता है ना, तो आधार बटा में कौन है, तो आधार ये हो जाएगा एल और कौन क्या हो जाएगा रूट ओवर आर स्क्वायर जोड़ एल स्क्वायर, तो यहाँ पर लिख देंगे तो 2 गुना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू बटा में आर स्क्वायर जोड़ एल स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आधार बटा में कर्ण यानी रूट ओवर आर स्क्वायर जोड़ एल स्क्वायर। समझ में आया, और ये फॉर्मूला है 2ql किसका, p का, समझ में आया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये फॉर्मूला है p का, और यहाँ पर देखिएगा एक है, यहाँ पर पावर में 1/2, तो पावर में 1/2 तो 1 जोड़ 1/2, अब जिनको बटा बटा जोड़ने ये दिखा दे रहे, देखिए 2 आ 1 3, 2 1 कितना हो जाएगा 3 बटा में, तो यहाँ पर आर स्क्वायर जोड़ एल स्क्वायर का पावर 3/2, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा क्या निकाल रहे हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, और ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया, और ये P और बटा में यदि R क्या हो बहुत ज्यादा हो किससे, तो L के जगह पर 0 रख दिए, L के जगह पर 0 रख दिए, तो यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर से 2 क्या हो जाएगा, तो बच क्या जाएगा RQ। समझ में आया, तो यही फॉर्मूला आ गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। लेकिन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो क्या है, सदिश राशि है, तो सदिश राशि तो इसका डायरेक्शन किस तरफ होगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और P अब बटा में RQ, इसका डायरेक्शन हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा पहले वो द्विध्रुवा गुण की दिशा में, द्विध्रुवा गुण की दिशा कहने का मतलब माइनस से, लेकिन क्या इसका माइनस से प्लस के उल्टा है, ये तो इस डायरेक्शन में नजर रहा है, इस डायरेक्शन मतलब प्लस से, यानी द्विध्रुवा गुण के विपरीत दिशा में। द्विध्रुवा गुण को किससे सूचित करते हैं, वेक्टर P से सूचित करते हैं ना, तो इस परिमाण बताइए कोई भी वेक्टर उसमें 2 चीज होता है, एक परिमाण है दूसरा, तो परिमाण को हम लोग मोड से सूचित करते हैं और दिशा के लिए कैप का इस्तेमाल करते हैं, तो अक्षीय स्थिति में केवल P कैप लिख देना चाहिए था, मतलब द्विध्रुवा गुण के दिशा में, और निरक्षीय स्थिति में केवल आगे माइनस लगा देंगे, इसका अर्थ हो जाएगा विद्युत क्षेत्र के, आप एक्स एक्सिस पढ़े होंगे तो 2 मीटर मतलब है कि एक्स धनात्मक दिशा में, अब -2 मीटर लिख दिए यानी 2,0 तो क्या जगह विद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष के ऋणात्मक दिशा में, नहीं समझ में आया, ठीक है। तो यहाँ पर इसको अरे हाँ बोलिए, अच्छा ठीक है बता रहे हैं, तो ये वाला जो हो जाएगा यहाँ पर हमारा डायरेक्शन हो जाएगा -p कैप में, यानी द्विध्रुवा गुण के विपरीत दिशा में, ये वाला वेक्टर का रूप हो जाएगा, क्योंकि कोई भी सदिश राशि में एक परिमाण होता है और दूसरा दिशा कैप से सूचित करते हैं, और माइनस लिख दे मतलब उस द्विध्रुवा गुण के विपरीत दिशा में। सो दैट्स ऑल, दिस क्लास इज ओवर।